नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था को। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग भारत में पंचायती राज के ऐतिहासिक परिदृश्य, संवैधानिक प्रावधान एवं अन्य पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के पंचायती राज से पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे गए हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पंचायती राज का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है तथा यह व्यवस्था प्राचीन काल से ही देश में प्रचलित रहा है। महात्मा गांधी पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का आधार मानते थे तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन करते थे। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। सन 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव लाया गया। वह देश में नगरपालिका को विकसित करना चाहते थे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज की स्थापना की गई थी। आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पंचायती राज को पूर्ण रूप से लागू किया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर देश में सामान्यतः त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई। इस समिति का गठन भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 1957 ईस्वी को सामुदायिक विकास के संबंध में सुझाव प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। इस समिति ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का प्रस्ताव दिया गया, जिसके बाद पंचायती राज के नाम से यह जाना जाने लगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। इसके पश्चात पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य बन गया। इस अधिनियम के लिए संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा इसे भाग 9 के अंतर्गत रखा गया। इसमें पंचायतों के 29 कार्यकारी विषय वस्तु को शामिल किया गया। पंचायती राज संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक हिस्सा है, जो कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में वर्णित है। इस अधिनियम के कुछ प्रावधान अनिवार्य हैं तो कुछ ऐच्छिक, अर्थात कुछ प्रावधान जैसे पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तर पर SC/ST को उसके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, महिलाओं को 33% आरक्षण, त्रिस्तरीय व्यवस्था, प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव आदि अनिवार्य है तथा OBC को आरक्षण, महिलाओं को 33% से अधिक 50% तक आरक्षण आदि ऐच्छिक है, जिसे मानना या न मानना राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। सत्ता के विकेंद्रीकरण का तात्पर्य सत्ता का एक जगह केंद्रित न होकर प्रत्येक स्तर पर जन भागीदारी को बढ़ाना है। इससे लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती मिलती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अधिनियम द्वारा राज्यों के लिए जो त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है, वो तीनों स्तर दिखाए गए हैं, अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर हो, उसे प्रखंड स्तर पर पंचायती व्यवस्था करने की छूट है। यह उस राज्य पर निर्भर करता है कि वहां प्रखंड स्तर पर पंचायती व्यवस्था रखनी है या नहीं। ग्राम, प्रखंड तथा जिला स्तर पर पंचायतों के सदस्य लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जबकि प्रखंड एवं जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जैसे प्रखंड स्तर पर सदस्यों द्वारा चुने गए अध्यक्ष को प्रमुख कहा जाता है एवं जिला स्तर पर सदस्यों द्वारा चुने गए अध्यक्ष को जिला परिषद अध्यक्ष कहा जाता है। यह अधिनियम पंचायती राज की सभी स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के तहत पंचायती राज के सभी स्तर पर महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान है, किंतु
अगर राज्य चाहे तो महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया जा सकता है। सभी स्तर पर पंचायतों के कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित किया गया है। यद्यपि समय से पूर्व इसे विघटित किया जा सकता है, परंतु विघटन के बाद 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। पंचायती राज के सभी स्तर के चुनाव कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी स्तर पर चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। यह कानून जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अन्य विशेष क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। पेशा पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। पंचायती राज व्यवस्था देश के 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में लागू नहीं होती है, इसलिए इसे इन क्षेत्रों में भी लागू करने हेतु पेशा अधिनियम 1996 लाया गया है। ग्राम पंचायत के कोष के स्रोत, अर्थात ग्राम पंचायत की फंडिंग कहाँ से होती है, तो इसके 3 सोर्स हैं। पहला सोर्स है केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान, दूसरा सोर्स है राज्य वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान और तीसरा सोर्स है कर, शुल्क, चुंगी इत्यादि। कर, शुल्क, चुंगी जो राज्य सरकार द्वारा वसूले जाते हैं, उनका कुछ हिस्सा पंचायतों को दिया जाता है। पंचायत पुरस्कार 2020। 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर तथा उड़ीसा के 3 पंचायतों को अलग अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। जम्मू कश्मीर के 3 पंचायतों को जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उनमें जमोला लोअर को बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार, धनगढ़ी को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार और जालूरा बी को ग्राम पंचायत विकास योजनाएं पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उड़ीसा के जिन पंचायतों को जो पुरस्कार प्रदान किया गया, उनमें बांदो बोरा सिंगी को बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार, पोदामाड़ी को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, किंचपुर को ग्राम पंचायत विकास योजनाएं पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बारी है बहुवैकल्पिक प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड रिपन, राजा राम मोहन राय या लॉर्ड डलहौजी? हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहली बार पंचायती राज की स्थापना की गई थी? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या बिहार? हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में कितने स्तर की पंचायती व्यवस्था की स्थापना की गई है? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय या द्विसदनीय? हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति या जवाहरलाल नेहरू समिति? हमारा पांचवा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन या 75वां संविधान संशोधन? हमारा छठा प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने विषय को शामिल किया गया है? 22, 25, 29 या 11? तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।